हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होने वाले DCA PGDCA एग्जाम के लिए पीसी पैकेज सब्जेक्ट के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन को जानेंगे। पीसी पैकेज सब्जेक्ट में DCA और PGDCA दोनों में 5 यूनिट हैं, जिनमें से हम सभी यूनिट के आईएमपी क्वेश्चन को जानेंगे। तो इसमें फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। इसमें आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 8.1 और इसकी विशेषताओं को पढ़ लेना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर्सनलाइजिंग से आप क्या समझते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको डेस्कटॉप पर्सनलाइजेशन समझ लेना है, जैसे वॉलपेपर चेंज करना, टाइम चेंज करना, थीम चेंज करना, ये सब कंप्यूटर पर्सनलाइजेशन के अंतर्गत आएगा। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखने को दिया जा सकता है, जैसे कंट्रोल पैनल, रिसाइकल बिन, मीडिया प्लेयर, डिस्क डिफ्रेगमेंट, डिस्क क्लीन अप और क्रिएट अ न्यू फोल्डर। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट, शट डाउन, स्लीप, लॉग ऑफ, हाइबरनेट और स्क्रीन सेवर। ये आपके फर्स्ट यूनिट में दिए गए हैं। कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं, स्लीप क्या होता है, लॉग ऑफ क्या होता है, हाइबरनेशन मोड क्या होता है और स्क्रीन सेवर क्या होता है। ये फर्स्ट यूनिट के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन थे। फिर पीसी पैकेज में सेकंड यूनिट हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड क्या है, इसकी विशेषताएं एवं मेन्यू बार को समझाइए। तो इसमें आपको पढ़ना है MS वर्ड क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। और मेन्यू बार जो हमने टैब पढ़े थे, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रिव्यू, व्यू, ये मेन्यू बार में आ जाएंगे। या तो रिबन कमांड पूछेगा या फिर MS वर्ड में मेन्यू बार को समझाइए। इन दोनों का एक ही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हेडर, फुटर, बुलेट्स, नंबरिंग को समझाइए। तो MS वर्ड में आपको हेडर, फुटर, बुलेट्स और नंबरिंग, इनके बारे में पढ़ना है। फिर अगला क्वेश्चन है, पेज लेआउट को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो इसमें आपको जो पेज लेआउट टैब है उसको कंप्लीट कर लेना है, जैसे पेज में मार्जिन कैसे सेट करते हैं, पेज में बॉर्डर कैसे लगाते हैं, पेज में वाटर मार्क कैसे लगाते हैं, पेज में इंडेंट कैसे सेट करते हैं, ये पूरी चीजें आपको पढ़ लेना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, MS वर्ड में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल में रो और कॉलम को कैसे इंसर्ट और डिलीट करते। तो MS वर्ड में टेबल क्रिएट करना और टेबल में एडिटिंग करना, जैसे कोई भी रो और कॉलम को इंसर्ट और डिलीट करना, इसकी स्टेप को याद कर लेना कि इसको कैसे करते हैं। फिर इसके बाद इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट। तो इसमें फर्स्ट है, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। तो MS वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, इसकी स्टेप आपको सीख लेनी है। सेव डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करते हैं और सेव एज में क्या अंतर होता है, ये आपको देखना है। थर्ड है, प्रिंट डॉक्यूमेंट। तो MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करते हैं, प्रिंट करने की प्रोसेस, प्रिंट डायलॉग बॉक्स को भी याद कर लेना है। फिर उसके बाद ओपन डॉक्यूमेंट। तो जो MS वर्ड में पहले से डॉक्यूमेंट सेव है उसको ओपन कैसे करते हैं, तो उसकी प्रोसेस भी आपको याद कर लेनी है। तो ये सेकंड यूनिट के क्वेश्चन थे। फिर इसके बाद हम थर्ड यूनिट देखें तो थर्ड यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में मील मर्ज को विस्तार पूर्वक समझाइए एवं मील मर्ज को तैयार करने की स्टेप लिखिए। तो मील मर्ज क्या होता है ये हमको इसमें पढ़ना, और मील मर्ज को तैयार कैसे करते हैं, जैसे अगर हम विजार्ट के द्वारा मील मर्ज बनाते हैं, जो इसमें 6 स्टेप होती हैं उनको याद कर लेना। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, MS वर्ड में मैक्रो को कैसे रिकॉर्ड एवं रन किया जाता है समझाइए। तो MS वर्ड में व्यू टैब का लास्ट ऑप्शन है मैक्रो। तो मैक्रो एक रिकॉर्डिंग टूल है। मैक्रो को रिकॉर्ड कैसे करते हैं और रिकॉर्ड हो जाने के बाद उसको रन कैसे करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट है जैसे थेसोरस, फाइंड एंड रिप्लेस, ऑटो टेक्स्ट या फिर ऑटो करेक्ट, वाटर मार्क। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक को समझाइए। तो MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक क्या होता है और उसको कैसे करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें फुट नोट, एंड नोट, स्मार्ट आर्ट, इंसर्ट पिक्चर, MS वर्ड में पिक्चर कैसे लगाएंगे, फिर ड्रॉप कैप क्या होता है और टैब एंड इंडेंट, इतनी टिप्पणी, इतने नोट्स आपको तैयार कर लेना है। तो ये थर्ड यूनिट के IMP क्वेश्चन थे। फिर यहाँ से फोर्थ यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट क्या है, इसकी विशेषताएं एवं मेनू बार अर्थात टैब्स को समझाइए। तो वर्कशीट, आपसे वर्कशीट बोले, स्प्रेडशीट बोले या फिर एक्सेल बोले, आपका ये आंसर एक ही होगा। वर्कशीट क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसमें जो मेनू बार होता है या रिबन कमांड भी बोल सकता है या फिर टैब, इनको समझाइए। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एक्सेल में
वर्कबुक व्यूज़ को समझाइए। तो इसमें आपको वर्कबुक व्यू को समझाना है, जो कि व्यू टैब में दिए होते हैं, जैसे नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक, प्रीव्यू, फुल स्क्रीन व्यू, इस प्रकार के एक्सेल व्यू को पढ़ना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। एडिंग एंड डिलीटिंग सेल। तो एक्सेल में हम नए सेल को ऐड कैसे कर सकते हैं और बने बनाए सेल को डिलीट कैसे कर सकते हैं। फिर इसके बाद सेल फॉर्मेटिंग, कि सेल में फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। फिर रीसाइजिंग कॉलम विड्थ एंड रो हाइट। तो एक्सेल में हम कॉलम की विड्थ कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको रिसाइज कैसे कर सकते हैं, और रो हाइट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। फिर इसके बाद बॉर्डर शेडिंग, यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडिंग होगा। ये बॉर्डर शेडिंग एक साथ ना होकर यहाँ पर एंड आएगा, बॉर्डर एंड शेडिंग। फिर इसके बाद फ्रीजिंग और अनफ्रीज कॉलम। तो एक्सेल में फ्रीज अनफ्रीज क्या होता है, इसको आपको पढ़ना है। ये ऑप्शन आपको व्यू टैब में देखने को मिलेगा, फ्रीज का। फिर इसके बाद 4th यूनिट में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल के डेटा टाइप को समझाइए। तो यहाँ पर आपको एमएस एक्सेल के डेटा टाइप जैसे टेक्स्ट, करेंसी, नंबर, डेट टाइम, लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, इस प्रकार के कुछ डेटा टाइप होते हैं। फिर इसके बाद 5th यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट क्या है, इसकी विशेषताएं एवं पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करते हैं। तो पावर पॉइंट क्या है, पावर पॉइंट की क्या फीचर्स हैं, और पावर पॉइंट में एक न्यू प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करेंगे, उसको हम इस क्वेश्चन में तैयार कर लेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यूज को समझाइए। तो पावर पॉइंट में जो स्लाइड शो व्यू दिए जाते हैं, जो कि व्यू टैब में होते हैं, जैसे नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड मास्टर व्यू, नोट्स व्यू, कस्टम व्यू, इस प्रकार के व्यू आपको तैयार कर लेने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशन को समझाइए। तो पावर पॉइंट में जो हम स्लाइड में ट्रांजिशन लगाते हैं और उसमें लिखे गए टेक्स्ट में जो एनिमेशन लगाते हैं, उनको आपको पढ़ना है कि इसको कैसे हम एक स्लाइड पर अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करके कैसे अपनी स्लाइड को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फिर उसके बाद 4th क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट, जैसे स्लाइड मास्टर, हैंड आउट, नोट्स मास्टर, इंसर्ट साउंड, इंसर्ट वीडियो, स्लाइड बैकग्राउंड। शॉर्ट नोट में भी पूछे जा सकते हैं, या फिर इन पर कोई क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है जिसका आंसर वही होगा। जैसे आप स्लाइड मास्टर पढ़ेंगे क्या होता है, तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, और अगर पूरा क्वेश्चन बनता है तो इसी से आप क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि केवल पीजीडीसीए वालों के सिलेबस में है, डीसीए वालों के लिए ये ज़रूरी नहीं है। इसमें है आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, इसकी विशेषताएं एवं कॉन्फ़िगरेशन को समझाइए। तो आपको थोड़ा सा आउटलुक के बारे में पढ़ लेना है। ये ईमेल के लिए एक सॉफ्टवेयर है, जहां पर आप कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे अपना अकाउंट यहां पर बनाते हैं, और फिर उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, इसकी विशेषता क्या है, ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। इस तरह ये पीसी पैकेज के डीसीए और पीजीडीसीए दोनों के लिए आईएमपी क्वेश्चन थे।